हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विजन इज मिशन @BeniQC में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है, सभी के लिए है और सभी के यूज का वीडियो है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम जो बात करेंगे वो है 5S सिस्टम के बारे में। 5S जो है एक बहुत ही यूजफुल टूल है, हमारे इंडिया में भी हो रहा है। इससे पहले जो है जापानीज लोग जो हैं इतना कामयाब हुए हैं तो वो और अपने वर्क प्लेस में जो इम्प्रूवमेंट किया है वो 5S मेथोडोलॉजी के द्वारा ही कर पाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 5S होता क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इसको कहाँ करना चाहिए और इसके एडवांटेज। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। व्हाट इज 5S? 5S जो है ना वो एक जापानीज टूल है जो 5S से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 1S है सेरी यानी सॉर्टिंग करना, और 2S है सेटोन। सेटोन मीन्स सेट इन ऑर्डर। थर्ड है सीसो। सीसो मीन्स नीट एंड क्लीन यानी साफ सफाई। फोर्थ है सेकेत्सु। सेकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन, एक मानकीकरण करना। ठीक है, 5S जो है हमारा वो सेत्सुके सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सारा कर लेंगे आप, जब डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने से। ठीक है, तो एक एक करके संक्षिप्त ब्रीफ में हम जानेंगे। ठीक है, 5S एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सभी के लिए अप्लाई है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे घर में एक ग्रेडी हो, अपना किचन के सामान को भी कैसे वो सिस्टमेटिक करती है, फाइंड आउट करती है प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व करती है। मोस्टली ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री के लोग ही उसका जो है प्रयोग करते हैं, सभी लोग अपने लाइफ स्टाइल में यदि इसका यूज करते हैं तो बिग बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को इसका। ठीक है, तो 5S जो है एक जापानी टूल है जिसका उपयोग वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम कारू इशिकावा जी ने इम्प्लीमेंट किया था। इसमें 5 शब्दों की एक सूची होती है जो इस प्रकार है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है लेकिन एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जापानीज नेम और हिंदी नेम। ठीक है, जापानीज नेम जो इसका है सेरी, सेटोन, सीसो, सेकेत्सु, शित्सुके, और हिंदी का जो नाम है सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, यानी 1S छटाई करना, दूसरा सुव्यवस्था, तीसरा है साफ सफाई, चौथा मानकीकरण और पांचवा है अनुशासन। आप सभी 5S के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग मीन्स छटाई करना। 5S मेथोडोलॉजी वर्क प्लेस को पूरी तरह से सुव्यवस्थित रखने के लिए हम उपयोग में आने वाली और उपयोग में नहीं आने वाली सभी सामानों की छटाई करते हैं। हम केवल उन्हीं सामानों का कार्य करने की जगह पर रखते हैं जिनका हमें वहाँ पे ज़रूरत है। जिनका हमें ज़रूरत नहीं है वो हम हटा दें, यानी हमें वांटेड और अनवांटेड चीज़ों की सेग्रीगेशन करना है। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हम रखेंगे और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो उसको हम वहाँ से हटा देंगे। छटाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वो इस प्रकार है, नॉट नीडेड एट ऑल, ऐसा सामान जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, उन्हें हटा देना है। नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसे सामान जो हमें चाहिए तो पर उनकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो उन्हें हटा दें। हटा देने से हमारा समय बचेगा और हम काम को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, नीडेड बट नॉट हियर, हमें ये चाहिए तो लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए, अभी इसको वहीं पे रखते हैं जहाँ इसकी जगह निर्धारित की गई है। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, ऐसा सामान जिनकी ज़रूरत तो है लेकिन कम मात्रा में। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सामान की जितनी ज़रूरत है उसे उतनी ही क्वांटिटी में रखें। ऐसा नहीं है कि हमें घर पे जो है 5 किलो आटे की ज़रूरत है और हम लाके 20 किलो आटा रख लें तो ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए जितना चाहिए उतना लेके आएँ, बाकी दोबारा ला सकते हैं आप। इसी प्रकार से जिस टूल का हमें जहाँ ज़रूरत है वही टूल लेके आइए। ऐसा नहीं है कि हम सारे टूल एक साथ में ले आते हैं और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा समय बर्बाद होगा कि हमें किस नंबर की चाबी चाहिए, इसमें से स्क्रू प्लाई ड्राइवर कहाँ से है, बहुत सारे सामान जब लेके चले आएंगे आप तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे और आपका समय नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक मेथोडोलॉजी आप अपनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। डिफेक्टिव पार्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, डिफेक्टिव पार्ट्स को हटा देना चाहिए। सॉर्टिंग में रेड टैग का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। रेड टैग का यूज करने से एक विजुअली इंस्ट्रक्शन डिनोट करता है, पहले से ही पता चल जाता है कि ये सामान हमें यूज में नहीं लाना है। क्या हुआ, आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया रेड टैग से या किसी जो है कलर कोड के द्वारा, तो क्या पता आप जो है एक घिसी हुई चाबी को लेके आए और काम करने लगें, उससे आपका दुर्घटना हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आवश्यकता नहीं है उसको रेड टैग के साथ रख दें, आइडेंटिफाई कर दें, डोंट टच। कभी यदि आप जाते हैं या कहीं भी तो हर चीज़ जो आइडेंटिफाई, जैसे हमको एड्रेस ढूंढना है तो हमें पता होता है कि भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारा जो एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई होता है, तो हमें परेशानी नहीं होती, हम अपना एड्रेस ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार से हम अपना जो है वर्क प्लेस में भी यदि आइडेंटिफाई कर देते हैं टैगिंग सिस्टम से तो हमें काम करने में आसानी होगा। एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने से हमें 1S करने से हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। जिन वस्तुओं की ज़रूरत बार बार होती है उनको हमारे नज़दीक रहने से ढूंढने में समय नहीं लगता है, हमारा समय बचता है, स्पेस की बचत होती है, समय की बचत होती है, काम को करने में एक्यूरेसी और तेज़ी आती है, काम करने का एक सिस्टम बन जाता है, वर्क प्लेस अच्छा साफ दिखता है और एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। सेकेंड एस की बात करें तो सेकेंड एस होता है हमारा सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर वस्तु के लिए जगह निर्धारित की गई है और वो वस्तु उसी निर्धारित जगह पर होनी चाहिए। इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक वस्तु की एक जगह निर्धारित होना चाहिए और वह वस्तु उसी जगह पर होनी चाहिए। यदि उस वस्तु की जगह निर्धारित होगा तो उसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में आसानी होगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा। हम साइन बोर्ड और टैग का भी यूज कर सकते हैं, अलग एरिया बना देते हैं जिसमें कैटेगरी वाइज आइडेंटिफाई करके सामानों को सुरक्षित और आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेट इन ऑर्डर,
सेट इन ऑर्डर करने से हमें क्या लाभ होगा? समय की बचत, उसी नाम का टोकन लगा देने से सामान को ढूंढने में समय बचेगा। एवरी पर्सन वर्क इज इजी, वो चाहे नया बंदा हो चाहे पुराना बंदा हो, यदि आइडेंटिफाई है तो वो जाएगा तुरंत उस सामान को उठा के ले आएगा, नहीं तो 100 सामानों में एक सामान को ढूंढना यानी समय बर्बाद करना। ठीक है, तो इससे हमारे स्पेस की बचत एंड टूल सर्चिंग इजी हो जाता है। साथ ही एक टोकन बोर्ड भी लगाएं ताकि किसी अदर को ज़रूरत हो तो नाम देख ले। अच्छा, सर्चिंग इजी कैसे होगा और टोकन बोर्ड की जो बात हुई है उसके बारे में बता देते हैं। एक शैडो बोर्ड बनाइए, यानी मान के चलिए कि वहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे आपने एक शैडो बोर्ड लगा दिया और अपने नाम, जैसे श्याम लेके गया तो श्याम ने अपने नाम का वहाँ पे टैग लगा दिया। अब कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसको परेशानी नहीं होगी कि भाई किसने लेके गया, नहीं तो पूछते पूछते यही परेशान हो जाएगा, 10 लोगों से पूछता रहेगा कि वो सामान कौन लेके गया है। तो यदि वहाँ पे आप टोकन लगा देंगे कि इस सामान को श्याम लेके गया है तो वो डायरेक्ट श्याम के पास जाएगा, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा और डायरेक्टली समय की बचत के साथ काम हो जाएगा और सामान जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा यस जो है वो है सीसो, यानी सीसो मीन्स साइन, यानी स्वच्छता, साफ सफाई। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए सप्ताह में एक दिन एक समय निर्धारित होना चाहिए। 3S करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्क प्लेस को पूर्ण तरीके से साफ रखें। सफाई के लिए समय समय पर इंस्पेक्शन करें। क्लीनिंग मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से साफ करें और ऐसा पार्ट्स की सफाई ना करें जहां और नुकसान होने वाला या कहीं नंगे तार हो आप वहां पे हाथ लगा दें। इसलिए इंस्पेक्शन करें तो क्लिट के अनुसार करें और ध्यान रखें सही तरीके से। ऐसा नहीं कि सफाई कर रहे हैं ध्यान कहीं और है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। क्लीनिंग मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट की सफाई सही से करें। सफाई के लिए साइन बोर्ड का यूज करें। सफाई के लिए सभी वर्कर्स में जागरूकता फैलाएं। जो 3S होता है वो क्लिट के अनुसार होता है, यानी क्लिट बोले तो C मीन्स क्लीनिंग, L मीन्स लुब्रिकेशन, I मीन्स इंस्पेक्शन और T से टाइटनिंग। क्लीनिंग करें, लुब्रिकेशन वगैरह कहीं भी लगाए, ऑयली है तो उसको साफ करें, इंस्पेक्शन करें, कोई लूज पार्ट्स है तो उसको टाइट करें। बेनिफिट्स ऑफ साइन करने से हमें, यानी 3S करने से हमें क्या लाभ होगा? साफ सफाई करने से सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ये है कि यदि हमारी कंपनी में किसी OEM या किसी कस्टमर का विजिट है तो ये साफ़ सफाई हमारा नंबर 1 है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है वो कस्टमर या विजिटर्स को पड़ता है। वो देखता है वर्क प्लेस को कि यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो रखी है, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो लाभ है वो ये है कि यदि आप साफ़ सफाई समय से कर रहे हैं तो मशीनों के जो पार्ट्स हैं उनका मेंटेनेंस समय समय पर सही तरीके से हो जाता है, वो आपके नज़र में रहते हैं, यानी परेशानी या प्रॉब्लम आने से, ब्रेकडाउन होने से पहले ही वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं, प्रिवेंटिव में ही सारी प्रॉब्लम की सॉर्टिंग हो जाती है, यानी शिशुके। ठीक है, इसका मीन्स होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। मानकीकरण बोले तो जैसे हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, वो फिक्स कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। जैसे किसी का लोगो से ही हमें उसका पता चल जाता है, इसमें ISI का स्टैंडर्ड है, ISO का स्टैंडर्ड है, तो उसके लोगो या उसका स्टैम्प देख के हमें पता चल जाता है। क्यों? उसका एक स्टैंडर्ड है,
इसलिए हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो एक SOP यानी वर्क इंस्ट्रक्शन लगा होता है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि इसको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, आप कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ भी एक स्टैंडर्ड होता है कि आप यहाँ से लेफ़्ट जाए, यहाँ से राइट जाए, यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड की बात करें तो चीज़ों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटना या किसी प्रोसेस के होने का एक पैटर्न तैयार करना, जिससे हम इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होगी, उसका साइन किस प्रकार का होगा। जैसे किसी इंडस्ट्रियल मैप में अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट साइन बोर्ड लगाकर बताया जाता है। अब बात करें हम 5S यानी 5वें एस की सस्टेन अनुशासन। अब हमने 5S कंसेप्ट में सभी एस को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब सस्टेन अनुशासन की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई कार्य नहीं होगा। फिर चाहे हम कितने सिस्टम क्यों ना बना लें, तो सबसे ज़रूरी काम है अनुशासन में ही सारे काम होने चाहिए। 5S प्रिंसिपल की बात करें तो डेली मॉनिटरिंग, 5S किस टाइप का प्रोग्रेस हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए टाइम से, एरिया डिवाइड कर देना चाहिए कि, और एरिया जोन लीडर भी बना देना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि इस एरिया में कौन किसका जोन है और इसका लीडर कौन है। रेड टैग कैंपेन चलवाएं, जिसमें वांटेड एंड अनवांटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें सॉर्ट आउट करें। और 5S में 5S की जो सबसे मेन बात है, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, कौन किस काम को करेगा, किस टाइम करेगा, अलग अलग जोन बनाकर रिस्पांस दे देना चाहिए। 5S ऑडिट करें टाइम टू टाइम, उसकी ऑडिट के रिकॉर्ड रखें। ऑडिट ये पास नहीं होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि साप्ताहिक चेकशीट बना दें 5S का और उसका प्रॉपर फॉलो करें, फॉलोअप लें, ट्रेनिंग दें 5S का, जो जिस एरिया में वर्क कर रहा है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उनको 5S की ट्रेनिंग दी जाए और टाइम टू टाइम उसका फॉलोअप लिया जाए। अब बात करें 5S के बेनिफिट यानी बेनिफिट्स ऑफ 5S। इससे क्या होगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगी, रिजेक्शन में कमी आएगा, रिवर्क जो बनता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, कंप्लेंट में कमी आएगी, इन्वेंट्री लेवल शॉर्ट हो जाएगा, जो हमें हमारा इन्वेंट्री में टाइम बेकार होता है यानी वेस्ट होता है वो कम होगा, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम में बचत होगा, एक्सीडेंट कम होगा, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो लॉस, जीरो एक्सीडेंट पर हम वर्क कर पाएंगे। ठीक है।